नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, चाहे कुछ भी हो जाए 2022 में इन चीज़ों का दान भूल कर भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। आज की वीडियो समय पर हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग 2022 में कहीं ना कहीं दान पुण्य करने की सोच ही रहे होंगे, परंतु हम नहीं चाहते जाने अनजाने में उनके हाथों कुछ ऐसा दान हो जाए जो उनके लिए ही मुसीबतों का पहाड़ न खड़ा कर दे। इसलिए आज की यह वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अंत तक देखनी है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती आपके हाथों हो जाएगी। सबसे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त है इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी या महाकाल भक्त हर हर महादेव जरूर लिखे। नए साल की आपकी शुरुआत बहुत ही शानदार होगी। अब हम आपको खास बातें बताएंगे, वो आपको बिल्कुल कान लगाकर सुननी है क्योंकि फायदा आपका है, बचाओ आपका है। हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में भी सुख शांति और बरकत का एहसास होता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो लाभ के बजाय हमें नुकसान करा देते हैं। जिनमें से सबसे पहला दान है वो है विभिन्न ग्रंथों और पुराणों, चाहे वो गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण, पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को ही देना चाहिए, जिससे कि वह संतुष्ट हो सके। जिसको जरूरत नहीं है उसको दान देने का कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग ही ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो वो उस वस्तु का उपयोग भी करेगा और आपको दुआ भी देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोसता रहे, बेमतलब एक और कबाड़ दे दिया। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख होती है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो ही पुण्य लगेगा। अगला जो दान है जो आपको नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी माँ को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं, परंतु कहा जाता है कि झाड़ू कभी भी दान स्वरूप नहीं देनी चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है या माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। कहा जाता है धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे आने वाले लोगों की उस पर नज़र न पड़े। तो गलती से भी झाड़ू का दान मत कीजिएगा 2022 में, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला जो दान है वो भी आपको नहीं करना है, और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की गुरु सप्तम स्थान में है, ये बात ध्यान रखिएगा। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्रों का दान देना बहुत अच्छा है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है, निरोगी काया प्राप्त होती है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र भी दान करते हैं। इसे एक टोटके के तौर पर आजमाया जाता है, परंतु अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पर है तो आपको यह दान नहीं करना है। अगला जो दान है और वो आपको नहीं करना है, भूखे को भोजन देना बहुत उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों को दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं बल्कि पाप को बढ़ावा देता है। यह दान 2022 में आपको नहीं करना है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी तो अपमान ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो बचे हुए बासी भोजन को गरीबों में देने की सोचते हैं। तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। 2022 में ये गलती भूल कर भी
मत कीजिएगा। अब जो दान है दोस्तों वो है, गीता में भी बताया गया है, ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा न रखता हो। इसी प्रकार अगर आप धार्मिक पुस्तकों का दान देने का विचार 2022 में बना रहे हैं तो ऐसे लोगों को मत दीजिएगा जिनकी धर्म में रुचि ही नहीं है। नास्तिक व्यक्ति को ऐसी पुस्तकों का दान देंगे तो वो उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक उसे कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपको और पाप लगेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही दीजिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है नुकीली चीज़ें देने से हमारे जीवन में भी बहुत दुर्घटनाएं होने लगती हैं। तो 2022 में आपको नुकीली चीज़ों का दान भी नहीं देना है। अगला जो दान है वो है दोस्तों, कई बार हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं या हम किसी के कुछ सेलिब्रेशन में जाते हैं तो हम कुछ भी आर्टिफिशियल मूर्तियां खरीद लेते हैं। तो आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है, सन 2022 में देवी लक्ष्मी की आपको प्रतिमा है कभी दान नहीं करनी है, कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश के सिक्के का दान करते हैं। वास्तविकता में वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह एक तरह से अपने लक्ष्मी को विदा करने के समान है। आप अन्य अंकित तस्वीरों वाले सिक्कों का दान कर सकते हैं, परंतु भूल कर भी माता लक्ष्मी की आर्टिफिशियल प्रतिमा या किसी भी प्रतिमा या सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश अंकित हो वो आपको दान नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे दानों की जो सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करने हैं। खास तौर पर बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, वीडियो और गंभीर हो रही है, 2022 सवर सकता है। पहला जो दान है वो है लहसुन और प्याज। आपको बता दें कभी भी सूर्यास्त के बाद लहसुन और प्याज का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई दरवाज़ा खटखटा और शाम के समय लहसुन या प्याज मांगे तो उन्हें साफ शब्दों में ना कर दीजिए। कहा जाता है कि केतु ग्रह नकारात्मक शक्तियों का स्वामी होता है। ऐसे में ये वो वक्त होता है तब जादू टोना जैसे कार्य किए जाते हैं। ऐसे में कभी भी प्याज और लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2022 में आपको बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ सकती है। अगला जो है वो है पैसा देना। हमने कई बार ये बात सुनी होगी कि सूर्य ढलने के बाद हमें किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे मांगे भी तो मना कर दीजिए। कहते हैं शाम के वक्त माँ लक्ष्मी घरों में आती है। ऐसे में इस वक्त आप दान करेंगे पैसे तो माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी। बात तो पते वाली है और सोचने वाली भी है। हम शाम के समय घर की लक्ष्मी को कैसे विदा कर सकते हैं? तो शाम ढलते ही किसी को भी पैसा उधार मत दीजिए। उसे कहिए अगर ज़रूरत है तो सुबह तक इंतज़ार कीजिए और सूर्य उगते ही आप उसे उसकी मदद कर सकते हैं। अगला जो दान है और जो नहीं करना है वो है दोस्तों हल्दी का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी हमें नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद हम किसी को देते हैं हल्दी तो गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। अब इससे जीवन में परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि गुरु हमारे भाग्य का कारक है। गुरु जितना मजबूत होगा भाग्य उतना साथ देगा और गुरु जितना कमज़ोर होगा भाग्य उतना ही खराब रहेगा। तो अभी आपके हाथ में है, आप अपने ही हाथों अपने भाग्य को बिगाड़ना चाहते हैं या संवारना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में तो दान पुण्य का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में दान और पुण्य को मुक्ति का मार्ग बताया है। यही कारण है कि हमेशा से ही हर कोई दान का मौका नहीं छोड़ता। वक्त वक्त पर अलग अलग तरीके से लोग कुछ न कुछ दान करते रहते हैं, चाहे वह किसी त्यौहार के बनाए हो या फिर किसी व्रत के। कहते हैं जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको दान जरूर करना चाहिए, यह बहुत शुभ होता है। पूजा पाठ हो या तीज त्यौहार, इन पर विशेष रूप से दान किया जाता है। कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जिनको दान करने का खास महत्व है। लेकिन क्या आप जानते थे अभी तक कि दान पुण्य कितना अच्छा है और कितना बुरा? कुछ गलत चीज़ों का दान हमारे जीवन में पुण्यों की बजाय पाप को बढ़ावा दे सकता है। और आज की वीडियो का उद्देश्य था कुछ ऐसे दान जो आप निरंतर करते आए हैं जो नहीं करना चाहिए, 2022 में भी आप ना करें ताकि आपका साल पिछले से बेहतर हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं इन वजह से ही तो कई बार हम पिछड़ जाते हैं। और अगर ये गलतियां करना हम रोक देते हैं तो हो सकता है हमारा साल बेहतरीन हो, हमने जैसा सोचा हो वैसा हो और हमारी मनोकामनाओं से पूर्ण हो और हम जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा हो। तो बस आपको इतना ही करना है कि 2022 में
इन दानों को नहीं करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा आप सब दान कीजिए, आपको बड़ा पुण्य लगेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी, चाहे कुछ भी हो जाए इन चीज़ों का दान 2022 में मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।